गुड इवनिंग बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर 3 करवाने जा रहा हूँ। मैं इसको इतनी ईज़ी मेथड से करवाऊँगा कि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा और मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी क्विक रिवीजन की तरह ये चैप्टर भी खत्म करवा दूँ, जिससे आपको बोर्ड के एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। दो इक्वेशन हमारे पास a1x + b1y + c1 = 0। दूसरी इक्वेशन क्या a2x + b2y + c2 = 0। तो इसमें देखिए फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है उसको a1 माना हुआ है और जो y का कोएफिशिएंट है उसको b1 माना हुआ है और जो कांस्टेंट है उसको c1 माना हुआ है फर्स्ट इक्वेशन में। और सेकंड इक्वेशन में क्या है, जो x का कोएफिशिएंट है उसको a2 माना हुआ है और जो y का कोएफिशिएंट है उसको b2 माना हुआ है और जो कांस्टेंट है सेकंड इक्वेशन में उसको c2 माना हुआ है। तो ये दो इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन में जब हमारे पास a1 और a2 इक्वल टू a1 और a2 नॉट इक्वल टू b1 और b2 आ जाता है तो क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। वैसे मैं आपको ये क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा, अभी सिर्फ फॉर्मूले को समझने की कोशिश करो आप। तो इसमें क्या है, जब a1 और a2 नॉट इक्वल टू b1 और b2 आता है तो क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन में देखा तो एक ही सॉल्यूशन है, मतलब एक पॉइंट पे टच करता है ये, तो इट मींस एक सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब क्या आएगा, एक सॉल्यूशन मतलब उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। और दूसरा क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, a1 और a2 इक्वल। गुड इवनिंग बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर 3 करवाने जा रहा हूँ। मैं इसको इतने इजी मेथड से करवाऊंगा कि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी से जल्दी क्विक रिवीजन की तरह ये चैप्टर भी खत्म करवा दूं, जिससे आपको बोर्ड के एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। अब इसमें बोला क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में 10 स्टूडेंट हैं क्लास 10 के, उन्होंने मैथ क्विज में पार्टिसिपेट किया। तो जो उसमें मैथ क्विज में पार्टिसिपेट किया तो उसमें नंबर ऑफ जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा हैं और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज कितने हैं, 10 है। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, हमने नंबर ऑफ बॉयज पता करने हैं। तो फर्स्ट में क्या मान लेंगे, लेट गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स लिख लो, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू एक्स, फिर नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू वाई, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10 है, मतलब बॉयज और गर्ल मिला के टोटल कितने हैं, 10 है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 आ गया हमारे पास। दूसरी कंडीशन क्या है, जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा हैं, मतलब बॉयज से 4 ज्यादा हैं। तो हम क्या करेंगे, इधर x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। अब इस सब में क्या बोला हुआ है, हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए बोला हुआ है, पर मैं एलिमिनेशन मेथड चूज करूंगा जो वेरी इजी है। मेरी कोशिश ये होगी कि आपको एक मेथड में परफेक्ट कर दूं मैं आपको। और इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी ऐसे नहीं आते, बस उसमें बोला जाता है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। वो आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हो, चाहे ग्राफिकल मेथड से निकाल लो, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल लो, चाहे एलिमिनेशन मेथड से निकाल लो, वो आपकी मर्जी है। पर सबसे इजी मेथड कौन सा है, एलिमिनेशन मेथड। तो मैं एक ही मेथड को से ही करवाऊंगा जिससे आपके सारे सम इजी हो जाए। तो मैंने क्या किया, अब ये दोनों इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूँ। x प्लस वाई क्या है हमारे पास, 10 है, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। इन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये कटिंग हो जाएगी हमारे पास, और यहाँ पे क्या बचेगा 2x, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 10 प्लस 4 14। तो y माइनस वाई तो हमारे पास कैंसिल होगी, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास इसमें 14/2/2। तो इसको कटिंग किया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 7। अब किसी एक में x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो मैं लिख देता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट में मैं x की वैल्यू पुट कर लेता हूँ, 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 10 आ गया, और y इज इक्वल टू 10 माइनस 7, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। तो हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स पता चल गया हमें। जो x नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स कितनी है 7 है, और नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं हमारे पास 3 है। तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स दोनों की कॉस्ट मिला के 50 हो जाती है, और 7 पेंसिल और 5 पेन्स की मिला के कॉस्ट 46 हो जाती है। तो हमें कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन निकालनी है। तो हम कैसे निकाल लेंगे, पहले तो हम लेट मान लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल, उसको रुपीस x मान लेते हैं, और कॉस्ट ऑफ पेन रुपीस y मान लेते हैं। अब आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्या आ गया 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 रुपीज, और आगे क्या आ गया 7x
प्लस 5 पेन इज इक्वल टू 46 रुपीज। तो अब इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूं, इसको मैं सेकंड मान लेता हूं। पहले तो हमने इसमें क्या करना होता है, एक एक्स या वाई को एलिमिनेट करना होता है। या तो हम एक्स को एलिमिनेट कर देंगे या फिर वाई को एलिमिनेट कर देंगे। मैं आपको पहले तो एक मेथड में परफेक्ट करना चाहता हूँ। पहले मैं एक्स को एलिमिनेट करने की कोशिश करूंगा। तो एक्स को एलिमिनेट करूंगा तो मैं इसको दोनों को कोफिशिएंट को पहले इक्वल बनाता हूँ। पहले हमने क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 7, मतलब इसके कोफिशिएंट को एक्स, ये एक्स का सेकंड इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है उसको फर्स्ट इक्वेशन के x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। वो जो फर्स्ट इक्वेशन का x का कोफिशिएंट है उसको सेकंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने क्या करना है, इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है और दूसरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना है। एंड इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाय 5। तो आगे हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास इसमें इसको 7 से किया तो क्या आ गया, 35x प्लस 49y इज इक्वल टू 350। फिर इसको 5 से किया 35x प्लस 25y इज इक्वल टू 230। मैं पूरी इक्वेशन को 5 से कर दिया और ऊपर वाली इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को 7 से कर दिया। तो आगे क्या करेंगे हम इसमें, इसको मैं सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से माइनस करेंगे। इसमें लिख ही देता हूं मैं, बेटर रहेगा, यहीं पे इंक्लूड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई 7 माइनस इक्वेशन सेकेंड को मल्टीप्लाई 5। अब इसको मैं माइनस करता हूँ तो ये ऑपोजिट साइन हो जाते हैं सारे। तो ये तो हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, एक्स को हमने एलिमिनेट कर दिया। 14m में से 25 गया तो कितना बचा, 24y। और 350 में से 230 गया तो बचा कितना, 120। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 120 अपॉन 24। 24 का 120 से काटा तो हमारे पास y आ गया 5, राइट। और फिर आगे हमने y की वैल्यू हमारे पास आ गई 5, तो हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, या फर्स्ट में या सेकंड में। पुट the value of y in इक्वेशन फर्स्ट, राइट। अब इसमें y की वैल्यू पुट कर देता हूं तो 5x प्लस 7 y के प्लेस पे हम पुट कर देंगे 5 इज इक्वल टू क्या आ गया, 50। तो 5x प्लस 7 5 का 35 इज इक्वल टू 50। 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 35 इज इक्वल टू 15। तो x इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 5, तो हमारे पास क्या आ गया, 3। तो हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ पेंसिल है वो कितनी आ गई, रुपीज 3। और जो कॉस्ट ऑफ पेन है हमारे पास रुपीज 5। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। सेकंड क्वेश्चन करने से पहले मैं उसके कुछ जो बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला है उसको एक्सप्लेन करने लगा हूँ। दो इक्वेशन है हमारे पास, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इसमें देखा जाए फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है उसको a1 मानना हुआ है, और जो y का कोफिशिएंट है उसको b1 मानना हुआ है, और जो कांस्टेंट है उसको c1 मानना होगा फर्स्ट इक्वेशन में। और सेकंड इक्वेशन में क्या है, जो x का कोफिशिएंट है उसको a2 मानना हुआ है, और जो y का कोफिशिएंट है उसको b2 मानना हुआ है, और जो कांस्टेंट है सेकंड इक्वेशन में उसको c2 मानना होगा। तो ये दो इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन में जब हमारे पास a1 ओवर a2 इक्वल टू a1 ओवर a2 नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2 आ जाता है, तो क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। वैसे मैं आपको ये क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा, अभी सिर्फ फॉर्मूले को समझने की कोशिश करो आप।
तो इसमें क्या है, जब A1 और A2 नॉट इक्वल टू B1 और B2 आता है तो क्या आता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन में देखा है तो एक ही सोल्यूशन है, मतलब एक पॉइंट पे टच करता है ये, तो इट मींस एक सोल्यूशन है। तो इसका मतलब क्या आएगा, एक एक सोल्यूशन है, मतलब उसको बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। क्या बोलते हैं, यूनिक सोल्यूशन। और दूसरा क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, A1 और A2 इक्वल टू B1 और B2 इक्वल टू C1 और C2, तीनों जब आपस में इक्वल हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है, कॉन्सिडेंट लाइंस। मतलब कॉन्सिडेंट लाइन मतलब एक लाइन के ऊपर एक दूसरी लाइन। इसमें देखा तो इसमें कितने पॉइंट मिलते हैं, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स, क्योंकि एक लाइन के ऊपर एक लाइन है, वो भी इन्फिनिटी तक जा रही है, तो इसमें इनफाइनाइट ही पॉइंट्स मिलेंगे आपस में। क्योंकि इसमें तो एक पॉइंट टच करता है, तो यहाँ पर एक के ऊपर दूसरी लाइन है तो सारे पॉइंट टच ही करेंगे लाइंस के, तो इस करके इसका क्या आएगा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो इसके कितने पॉइंट पे टच करती है, मैनी पॉइंट पे, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट पे, इस करके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। और इसमें क्या है, जो एक के ऊपर एक लाइन होती है उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, को इंसिडेंट लाइंस। और जब हमारे पास A1 और A2 इक्वल टू B1 और B2 और नॉट इक्वल टू C1 और C2 आ जाता है तो उसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन में क्या होता है, एक भी पॉइंट आपस में मिलता नहीं है तो नो सोल्यूशन, क्योंकि एक पॉइंट मिलता तो वन सोल्यूशन, मतलब यूनिक सोल्यूशन। यूनिक और वन एक ही बात होती है। तो इसमें मैनी पॉइंट मिलते हैं, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट मिलता है, इस करके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। इसमें कोई भी पॉइंट नहीं मिलता, इस करके नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। और नो सोल्यूशन है तो इट मीन्स क्या आएगा, पैरेलल लाइंस, क्योंकि ये पैरेलल लाइन भी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये उसकी एक्सप्लेनेशन आ गई जो हमें यूज करने हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन का मैं फर्स्ट पार्ट करवाने जा रहा हूँ। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, तो 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन है। तो हमने क्या करना है, A1 ओवर A2, पहले फर्स्ट हमने निकालना है A1 ओवर A2, तो क्या आ गया हमारे पास 5/7। फिर हमने निकालना है B1 ओवर B2, B1 क्या है हमारे पास -4 और B2 क्या है हमारे पास 6। दिस इज एक्स, A1 ओवर A2, B1 ओवर B2 और C1 ओवर C2। तो इसको कटिंग कर देते हैं, तो क्या आ गया -2/3। आगे C1 ओवर C2 इक्वल टू 8/-9। अब फर्स्ट देखा जाए तो ये पॉजिटिव है A1 ओवर A2 और B1 ओवर B2 क्या है, नेगेटिव है। तो A1 ओवर A2 कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव के इक्वल नहीं होता है। इट मींस क्या हो गया, A1 ओवर A2 नॉट इक्वल टू B1 ओवर B2 हो गया। A1 ओवर A2 नॉट इक्वल टू B1 ओवर B2। इट मींस ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो इट मींस कौन सी लाइन आ गई, इंटरसेक्टिंग लाइंस। देने को यूनिक सॉल्यूशन भी दे सकते थे आंसर, पर मैंने इंटरसेक्टिंग लाइन इसलिए चुना क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में, जो सेकंड क्वेश्चन के ऑप्शन में यही इंटरसेक्टिंग लाइंस है, कोइंसिडेंट लाइंस है और पैरेलल लाइंस है, इन तीनों में से ही आंसर देना है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। बात एक ही है, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलो या यूनिक सॉल्यूशन बोलो, पर हमें ऑप्शन में यही दिया हुआ है तो हम इसी को लेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करने लगे हैं हम। तो इसमें भी सिमिलर वे से A1 ओवर A2 पहले निकाल लेते हैं। तो वो क्या है 9/18, इसको कटिंग किया तो 1/2 आ गया। तो फिर ऐसे B1 ओवर B2 निकाला तो 3/6, इसको कटिंग किया, ये भी 1/2 आ गया। और C1/C2 निकाला, वो 12/24, इसको भी कटिंग किया तो 1/2 ही आ गया हमारे पास। तो तीनों ही 1/2 आ रहे हैं, तो इट मीन्स A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो हमारे पास ये कौन सी लाइन होगी, कॉन्सिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, लाइंस। वो कैसे पता चला, क्योंकि ये हमारे पास ये इक्वेशन क्या है कॉन्सिडेंट लाइन की, A1 ओवर A2 इक्वल टू B1 ओवर B2 इक्वल टू C1 ओवर C2।
अब सेकंड का थर्ड पार्ट भी सिमिलर वे से ही हो जाएगा। a1 बाय a2 इज इक्वल टू 6/2 कटिंग किया तो क्या आ गया 3/1। तो ऐसे b1 ओवर b2 निकाला -3 ओवर -1 माइनस कट गया ये भी t 3/1। फिर ऐसे c1 ओवर c2 निकाला वो 10/9 है, ये कटिंग हो नहीं रहा तो एज इट इज लिख देंगे। तो हमारे पास a1 ओवर a2 3/1 आ रहा है और b1/b2 भी 3/1 आ रहा है। तो इट मीन्स ये दोनों तो आपस में क्या हो गए इक्वल। और तीसरा इक्वल नहीं बन रहा क्योंकि वो क्या है 10/9 है, तो वो इसके दोनों के इक्वल नहीं है, तो हम इसको c1 और c2 को नॉट इक्वल लिख देंगे। तो ये कंडीशन किसकी है हमारे पास a1 और a2 प्लस b इक्वल टू b1 और b2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू c1 और c2। तो ये किसकी है पैरेलल लाइंस की, किसकी है पैरेलल लाइंस की। अब थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें हमें ना पैरेलल लाइन बताना, ना ही कोइंसिडेंट लाइन बताना और ना ही इंटरसेक्टिंग लाइन बताना। इसमें सिर्फ बताना क्या है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब मैं आपको बताता हूँ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। जिसका एक भी पॉइंट मिल जाए, जैसे इसमें एक पॉइंट मिल रहा है, इसमें मैनी पॉइंट मिल रहे हैं, एक कम से कम एक पॉइंट भी मिल जाए तो वो क्या होता है कंसिस्टेंट। क्या होता है कंसिस्टेंट। तो इन दोनों के केस में मैं क्या लिखूंगा कंसिस्टेंट। और अब जो थर्ड पॉइंट है हमारे पास इसमें एक भी पॉइंट नहीं मिलता तो वो क्या होगा इनकंसिस्टेंट। तो सिर्फ एक केस में हमारे पास इनकंसिस्टेंट आएगा, वो किस केस में आएगा हमारे पास इनकंसिस्टेंट, जहां पे a1 और a2 इक्वल टू b1 और b2 नॉट इक्वल टू c1 और c2 आएगा, तो वहीं पे हमारे पास इनकंसिस्टेंट आएगा। और इन दोनों के केस में हमारे पास क्या आएगा कंसिस्टेंट। तो हमने क्या निकालना है a1 और a2 इक्वल टू 3/2, फिर b1 ओवर b2 इक्वल टू 2/-3। अब हमें पता है पॉजिटिव वैल्यू कभी नेगेटिव के इक्वल नहीं होती है, तो हमें चाहे तीसरा निकाल लो चाहे ना निकालो तब भी तो दोनों ही नॉट इक्वल आ जाते हैं, तो तीसरा निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि इसी से हमारे पास प्रूफ हो जाता है ये दोनों नॉट इक्वल है। तो दोनों नॉट इक्वल है तो मतलब क्या आएगा कंसिस्टेंट। क्या आएगा कंसिस्टेंट। अब सेकेंड पार्ट में भी हमने ऐसे ही करना है। पहले a1 और a2 निकाल लेंगे। a1 और a2 क्या आ गया 2/4 कटिंग किया तो 1/2 आ गया। और ऐसे b1 और b2 निकाल लेंगे तो -3/-6। ये माइनस कट गया तो ये 3 और 6 भी कट गया तो 1/2 आ गया। अब आपने सोचा होगा अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में जो c1 और c2 है वो हमने इस तरफ रखा था लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है। ये या तो हम C1 और C2 को दोनों दोनों को ही राइट हैंड साइड में लेके भी सोल्व कर सकते हैं और या फिर दोनों को लेफ्ट हैंड साइड लेके भी सोल्व कर सकते हैं। वैसे मैं इसको बनाने की कोशिश कर लेता हूँ क्योंकि एक ही मेथड हो जाएगा। 2x-3y यहाँ पे -8 होगा इक्वल टू 0। 4x-6y यहाँ पे -9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे C1 ओवर C2 क्या आ गया हमारे पास -8/-9। माइनस कट गया तो क्या आ गया 8/9। 8/9। तो अब इसमें देखा है तो a1 और a2 इक्वल टू b1 और b2 है पर c1 और c2 नहीं इक्वल है, तो मतलब a1 और a2 इक्वल टू b1 और b2 नॉट इक्वल टू c1 और c2। तो ये किसकी किस कंडीशन है इनकंसिस्टेंट की। तो द क्वेश्चंस आर इनकंसिस्टेंट। क्या है क्वेश्चंस आर इनकंसिस्टेंट। वो हमारे पास फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में हमें खत्म करना पड़ेगा फ्रैक्शन को, मतलब डिनोमिनेटर को उसको खत्म करना पड़ेगा। तो हम 2 और 3 का जब एलसीएम लेते हैं 2 और 3 का नीचे डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं तो 2 से किया डिवाइड तो 1 आ गया और फिर 3 से किया डिवाइड फिर 1 आ गया। तो एलसीएम क्या आ गया हमारे पास 2 × 3 इज इक्वल टू 6। तो एलसीएम क्या आ गया हमारे पास 6। तो इसमें हम जो हमारे पास एलसीएम आया है उसी नंबर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। तो इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 6, तो 6 को जब 3/2 से करते हैं
तो अभी ध्यान दो, 3/2 को जब मैं 6 से करूंगा तो 2 को जब 6 से कटेंगे तो 3, 3 का 9, तो x का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 9x। अब दूसरा क्या है y क्या है 5/3 कोफिशिएंट, तो इसको भी मैं 6 से कर दूंगा तो 3, 2 का 6, तो बचेगा 5, 2 का 10, तो y का कोफिशिएंट क्या आ गया हमारे पास 10y। और इस 7 को मैं इधर ले आता हूँ, जब ऐसे मैं उधर भी रख सकता हूँ, या तो आप ऐसा कर सकते हैं दोनों को उठा के लेफ्ट साइड में ले आओ कांस्टेंट को, या दोनों को उठा के उधर ही रखो। जैसे अब इन दोनों को उठा के मैं लेफ्ट साइड में भी रख सकता हूँ दोनों को, या फिर दोनों को राइट साइड में ही रहने दो, राइट। तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों के साइन सेम ही रहेंगे। तो मैं एक लेफ्ट में होगा एक राइट में होगा तो उसमें हमें एक तरफ करना पड़ता है। अब ये दोनों ही हमारे पास राइट साइड में है तो दोनों कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन को एज इट इज ले सकते हैं। अब 7 को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 42। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन गई 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 42, क्योंकि हमारे पूरी इक्वेशन को मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगली इक्वेशन जो है वो एज इट इज ले लेंगे 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, वही a1 ओवर a2 इज इक्वल टू 9/9, ये कटिंग करके हमारे पास क्या आ गया 1/1। फिर b1 ओवर b2 इज इक्वल टू 10/-10, ये कटिंग करके हमारे पास -1/1 आ गया। और c1 ओवर c2 निकाला, वैसे तो हमें इसी से पता चल रहा है एक पॉजिटिव है भी a1 ओवर a2, दूसरा क्या है नेगेटिव है, तो c1 और c2 निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसी से हमारे पास डिफाइन हो जाता है क्या है हमारे पास a1 ओवर a2 नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2। तो ये किसकी इक्वेशन है हमारे पास कंसिस्टेंट की। जब पहले a1 और a2 नॉट इक्वल टू b1 और b2 आ जाता है तो c1 और c2 को हमें यूज ही ना करें तो बेटर है, क्योंकि वो थोड़ा लंबा हो जाता है। एज इट इज ले सकते हैं हम a1 और a2 नॉट इक्वल टू b1 और b2। और ये किसकी इक्वेशन है कंसिस्टेंट की, किसकी है कंसिस्टेंट की। तो दीज लाइंस आर कंसिस्टेंट। अब मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ क्योंकि जो फोर्थ क्वेश्चन के टाइप का क्वेश्चन पेपर में आता नहीं है, जो आते हैं उस टाइप की क्वेश्चन करवाना चाह रहा हूं मैं कि आपकी क्विक रिवीजन हो जाए रिगार्डिंग टू पेपर आपके। अब इसमें क्या है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन में हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या है हमारे पास 36, क्योंकि हमारे पास कोमे के बाद जो शुरू वो अलग पार्ट है, और रेक्टेंगुलर पार्ट का जो रेक्टेंगुलर पार्क का जो पेरीमीटर है वो कितना है 36 मीटर। जो लेंथ है हमारे पास वो ब्रेड से क्या विड्थ से मतलब 4 मीटर ज्यादा है। तो हमारे पास लेट, पहले तो लेट मान लेंगे, लेट लेंथ इज इक्वल टू क्या आ गया x मीटर, और ब्रेड्थ क्या आ गया हमारे पास y मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो x, अब हमारे पास पैरामीटर क्या आ गया, दिया हुआ पैरामीटर हमें 36, तो पैरामीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 36। 2 को 36 से काटा तो 18 आ गया, और l क्या हमारे पास x है, और ब्रेड्थ क्या है हमारे पास y है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 18 आ गया। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन होगी सॉल्व। अब आगे क्या है, लेंथ जो है वो ब्रेड्थ से कितनी ज्यादा है 4 ज्यादा है, मतलब हमें क्या लेंगे ब्रेड्थ कितनी है y है उसमें 4 ऐड कर देंगे, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो ये सेकेंड इक्वेशन आ गई, तो हम सीधा ही इसको सॉल्व कर लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, दोनों में क्या है एक x प्लस वाई है इज इक्वल टू 18 है, राइट। मैं आपको एक ही मेथड में परफेक्ट करना चाह रहा हूँ, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हम एक ही मेथड से करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के आपके इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है, तो उस टाइम मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड करवा दूंगा। तो पहले तो हम ये दूसरी इक्वेशन क्या x माइनस वाई है इज इक्वल टू 4 है। अब देखा जाए तो इसमें इजी से y एलिमिनेट हो रहा है, तो सीधा हम y को एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि या तो हम x को एलिमिनेट करके x की वैल्यू y को निकालते हैं, या हम y को एलिमिनेट करके x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो इन दोनों को ऐड किया तो ये y हमारे पास कैंसिल हो गया, और x प्लस एक्स क्या हो गया 2x हो गया, और 18 प्लस 4 कितना हो गया 22 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई 22/2, तो इसको कटिंग किया तो क्या आ गया 11, तो x की वैल्यू क्या आ गई 11।
तो हम आगे क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमने x की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, 11 प्लस वाई इज इक्वल टू 18। तो y क्या आ गया हमारे पास 18 माइनस 11 इज इक्वल टू 7। तो y आ गया हमारे पास 7। इट मीन्स हमारे पास जो लेंथ है वो आ गई हमारे पास 11 मीटर, राइट। और जो हमारे पास जो ब्रेड्थ है वो कितनी आ गई है, 7 मीटर। तो ये दोनों चीज हमारे पास आ गई, लेंथ आ गई 11 मीटर और ब्रेड्थ कितनी आएगी, 7 मीटर। अब मैं 6th क्वेश्चन को भी स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि 6th क्वेश्चन भी पेपर में नहीं आता है, और कभी भी ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आता कि आप अपनी तरह से थिंक करो कोई इक्वेशन तो उसके यूनिक सोल्यूशन या कुछ बनाओ, ऐसा कभी नहीं आता पेपर में। तो मैं उसको स्किप कर रहा हूँ, जो नहीं आता है। जो 7th क्वेश्चन है वो पेपर में आया हुआ है और काफ़ी बार आता भी है। अब इसमें क्या है, दो इक्वेशन है हमारे पास, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। एक ये इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। पहले मैं इसमें इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड मान लो। इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि जो एक्स एक्सिस से हमें एक लाइन, जो हमारी वर्टेसिस हैं, दो वर्टेसिस तो एक्स एक्सिस के ऊपर आएंगी लाइंस की, दोनों लाइंस के। वो तीसरा वर्टेसिस कहाँ पे आएगा, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। तो पहले तो हमने सिंपल सी बात है, एक्स एक्सिस से पॉइंट निकाल लेते हैं। एक्स एक्सिस से पॉइंट कैसे निकाल लेंगे, एक्स एक्सिस से वाई क्या होता है, 0 होता है। तो दोनों में हम पुट कर देंगे 0, पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। y को 0 पुट किया तो x माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो जो हमारे पास x एक्सिस का कोऑर्डिनेट कौन सा हो गया हमारे पास, -1, 0, क्योंकि x एक्सिस पे y क्या होता है, 0। अब दूसरा, पुट दी वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड में पुट कर लेंगे हम। अब सेकंड में पुट किया y को 0, तो 3x प्लस 2 इंटू 0 माइनस 12 इक्वल टू 0। तो 3x और ये प्लस 2 इंटू 0 तो 0 बन गया, और माइनस 12 उधर आके क्या बन गया, पॉजिटिव 12। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 12/3। तो यहाँ पे क्या आ गया, 4। तो दूसरा, इस लाइन का कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारे पास, इस लाइन का कोऑर्डिनेट किसके, एक्स एक्सिस के ऊपर क्या आ गया, 4,0। अब हमें थर्ड कोऑर्डिनेट जो निकालना है, दो कोऑर्डिनेट जो हमने एक्स एक्सिस के ऊपर निकालने हैं, क्योंकि दोनों लाइंस के एक्स एक्सिस के साथ कोऑर्डिनेट मिला के हमें वर्टिसेस ऑन दी एक्स एक्सिस निकालने हैं। तो दोनों निकाल दिया हमने एक्स एक्सिस के ऊपर कोऑर्डिनेट। अब हमने निकालना है जो इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालते होते हैं, एक्स माइनस वाई, इस प्लस 1 को मैं उधर ले जाऊंगा, -1 हो जाएगा। तो दूसरा क्या आ जाएगा, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 हो जाएगा। अब इसको हमने थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं, इसको फोर्थ मान लेते हैं। अब थर्ड को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले देखो, इसको मैं 3 से कर देता हूँ और इसको 1 से कर देता हूँ, तो सेम ही रहेगा। तो मैंने इसको इक्वेशन को 3 से कर दिया, इंटू 1 कर दिया, क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या 1 है, इसको 1 से कर दिया। जो इसका कोफिशिएंट है x का, वो इससे कर देंगे 3 से। दोनों आपस में कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इक्वेशन जो 3 है, इसको मल्टीप्लाई किया 3 से और माइनस कर दिया इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई 1। तो हमने क्या किया, अब इसमें क्या बन गया हमारे पास, 3x माइनस 3y इक्वल टू -3। और दूसरा में क्या बन गया, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। अब ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन माइनस कर दो तो ऑपोजिट साइन हो जाएंगे, प्लस वाला नेगेटिव हो जाएगा, प्लस वाला नेगेटिव और प्लस वाला नेगेटिव। तो ये कट गया हमारे पास। तो यहाँ पे क्या आ गया, -5y इक्वल टू -3 -12 -15। तो y इज इक्वल टू -15 बाय -5। इसमें माइनस कट गया और 5 को 15 से काटा तो 3 आ गया।
अब 3 की वैल्यू हम किसी एक में पुट कर लेते हैं, इसमें पुट कर लेते हैं, पुट y इक्वल टू b इन इक्वेशन थर्ड। तो हमने x -3 इक्वल टू -1 आ गया हमारे पास। तो x इक्वल टू -1 प्लस b, तो क्या आ गया 2। तो हमारे पास x और y निकले है, कोऑर्डिनेट निकले हैं, तो 2, 3। तो ये हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट निकले। दो तो हमने एक्सेस के ऊपर निकाल दिए और तीसरा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दोनों लाइंस का वो निकाल दिया। अब इसको मैं ड्रा कर देता हूँ, सिंपल सी है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये तो हमने कर ही चुके हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा और ऐसे करता हूँ, यहीं तक इरेज कर देता हूँ, जिससे आपको इजी से पता चल जाए कौन कौन से पॉइंट है हमारे। तो हमने क्या करना है, एक एक्स वाई लिया, ये एक्स आ गया और ये एक्स डैश आ गया, तो ये वाई आ गया और ये क्या आ गया, वाई डैश, राइट। ये बीच में क्या आता है, जीरो। तो जीरो से इधर जाएंगे 1 2 3, राइट। तो इधर जाएंगे 1 2 3, और ऐसे इधर जाएंगे -1 -2 और -3, ऐसे इधर जाएंगे -1 -2 यहाँ तक। अब हमने क्या लेना है, एक तो -1,0 लेना है। तो -1,0 कहाँ, ये पॉइंट आ गया हमारे पास। और दूसरा पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, 4,0 4,0। तो ये एक पॉइंट ये वाला आ गया। और फिर हमने ये दोनों पॉइंट निकाल लिए, दोनों पॉइंट हमने ड्रा कर दिए ग्राफ के ऊपर। अब ये क्या है, 2,3 2,3 2,3। तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, क्या आ गया, ये वाला ऐसे और ये वाला ऐसे, ठीक है ना। तो हमारे पास वर्टाइसिस कौन कौन से हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। और तीनों वर्टाइसिस के नाम लिख देता हूं मैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ये ए वर्टाइसिस, तो ये बी वर्टाइसिस, डी एंड में सी वर्टाइसिस। तो ये हमारे पास तीनों पॉइंट आ गए। जो हमारे पास तीनों पॉइंट निकालने हैं उसको क्या कर लेंगे हम, इसमें बॉक्स में लिख देंगे कि पता चल जाए कौन कौन से हमने निकालने हैं। अब हम एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो इन क्वेश्चन को मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करूंगा क्योंकि इसमें बोला हुआ है सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी और ये सेकंड इक्वेशन है। अब ये -y उधर जाके तो मैं सेकंड इक्वेशन से ले लेता हूँ फ्रॉम। अब ये -y उधर चले जाएगा, तो इससे सेकंड इक्वेशन से जब मैं लूंगा तो इसको सोल्व करना थोड़ा सा इजी है। तो ये उधर जाके क्या बन जाएगा, 4 प्लस वाई। हमने सेकंड इक्वेशन से हमने x की वैल्यू निकाल ली और पुट करनी है हमने किसमें, पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में पुट कर देंगे x की वैल्यू को। तो x की वैल्यू क्या है, 4 + y, और यहाँ पे x के प्लेस पे 4 + y ले लिया और y को एज इट इज ले लिया, इज इक्वल टू 14। तो y + y क्या बन गया, 2y, और 14 उधर चले, 4 उधर चले गया, 14 - 4। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 10, 2y। और ये जो है हम देखो एक्चुअली y इज इक्वल टू क्या आ गया, 10 डिवाइड बाय 2। तो कटिंग किया तो क्या आ गया, 5। क्या आ गया, 5। तो अब y की वैल्यू 5 आ गई। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं y की वैल्यू हम। तो हमने एक आंसर तो निकाल लिया y का इज इक्वल टू 5, और दूसरा मेथड दूसरा भी निकालना है x को भी। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, x + 5 इज इक्वल टू 14। तो x इज इक्वल टू 14 - 5, तो 9 आ गया। तो x यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, 9। तो दोनों x और y की वैल्यू आ गई, यही इन्होंने पूछा होगा। और अब इसमें क्या करना है, देखो जो s है इसको तो मैं एज इट इज रखूंगा,
फर्स्ट वाली इक्वेशन को। तो इसको मैं कन्वर्ट करूंगा, पहले तो मैं क्या करूंगा, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 से। क्यों मैंने 6 से ही क्यों किया, क्योंकि 3 और 2 का जब एलसीएम लोगे आप, डोमिनेटर का एलसीएम लोगे, तो 3 1 का 3 और 2 एज इट इज आ गया, 2 को डिवाइड किया 1 तो एज इट इज आ गया, 2 को 1 से 2 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, तो यहाँ पे खत्म हो गया। तो एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, क्या आ गया, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। तो ये एलसीएम आ गया, इसीलिए हमने नोमिनेटर का पहले हमने एलसीएम ले लिया तो वो आ गया 6। तो हम पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट को 6 से किया तो एस बाय 3 इंटू 6 किया तो क्या आ गया हमारे पास, 6 इंटू एस बाय 3। तो कटिंग किया 2, तो यहाँ पे क्या आ गया 2s, 2s। अब दूसरे को t बाय, अब 6 को t बाय 2 से भी करना है, तो यहाँ पे 2 को 6 से डिवाइड, 2 को 6 से डिवाइड किया तो 3 आ गया, तो प्लस 3t आ गया। वो 6 को 6 से किया तो 36 आ गया। तो अब इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेंगे, राइट। तो हमने फ्रॉम फर्स्ट में से लिया, तो हमने t को उधर ले जाएंगे हम, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, t प्लस 3। अब हम s की वैल्यू पुट कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। अब हमने s की वैल्यू पुट कर देंगे सेकंड में, क्योंकि जब फर्स्ट में निकालते हैं तो सेकंड में पुट करते हैं, तो सेकंड में निकालते हैं तो फर्स्ट में पुट करते हैं। अब इसमें पुट कर दी हमने, पुट दी वैल्यू ऑफ s, पुट दी वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड में पुट की हमने 2 इंटू टी प्लस 3 प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो 2 इंटू 2t क्या आ गया 2t, 2 इंटू 3 क्या आ गया 6, और यहाँ पे क्या आ गया 3t इज इक्वल टू 36। 2t प्लस 3t तो क्या बन गया 5t, और यहाँ पे 36, ये प्लस 6 उधर आके क्या हो गया -6। तो 5t इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 30। तो t इज इक्वल टू क्या आ गया 30 डिवाइड बाय 5। तो 5 से कटिंग किया तो 6 आ गया t की वैल्यू। तो एक वैल्यू तो हमारे पास निकल गई t की, इसको मैं बॉक्स में लिख दूंगा। अब दूसरी वैल्यू निकालनी है हमने। अब पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट कर दूंगा। तो s माइनस 6 इज इक्वल टू 3 आ गया, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस 6 तो 9 आ गया। तो ये s की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू 9 आ गई। और यहाँ पे t की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6 आ गई। तो s और t की वैल्यू निकाल दी हमने। अब मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेता हूँ। तो फ्रॉम फर्स्ट 3x, ये y में उधर ले जाता हूँ, 3x इज इक्वल टू वाई प्लस 3, और x की वैल्यू क्या आ गई y प्लस 3 ओवर 3। पुट दी वैल्यू ऑफ, तो फर्स्ट में से निकाल ली है तो हम किस में पुट करेंगे सेकंड में। पुट दी वैल्यू ऑफ x इन सेकंड, पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो 9 यहाँ पे क्या पुट किया y प्लस 3 ओवर 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो अब इसमें हम कटिंग कर लेंगे, 3 को पहले इसको कटिंग किया 3 आ गया, और 3 को फिर अंदर मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट में, dy आ गया प्लस 9 आ गया माइनस 3y आ गया इक्वल टू 9 आ गया। इसमें y तो कट गया, 9 इक्वल टू 9 आ गया। जब हम इसमें देखो, अब y की हमारे पास पूरा डिमिनिश हो गया, खत्म हो गया, इसमें एलिमिनेट हो गया जब हम पुट भी करते हैं x की वैल्यू को। तो जब ऐसी इक्वेशन बन जाए, दोनों साइड नंबर ही बचे, कांस्टेंट ही बचे और दोनों इक्वल हो, तो क्या आएगा हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्या आएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन। बस आगे हमने सॉल्व नहीं करना, बस इतना लिख के अब आंसर लिख सकते हो इसमें। अब इसमें भी हम जो
फोर्थ क्वेश्चन है, उसमें क्या करेंगे, पहले तो हमें पॉइंट को खत्म करना है। वो पॉइंट हटा के नीचे 10 आ जाएगा, तो यहाँ भी पॉइंट हटा देते हैं, नीचे 10 आ जाएगा। तो यहाँ पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ गया, और यहाँ भी पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ गया, और यहाँ भी पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ गया, और यहाँ भी पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ गया। अब देखो इसमें सभी का डोमिनेटर सेम है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली है इन दोनों को ही मल्टीप्लाई 10 से कर दूंगा। फिर क्या होगा, ऐसे करने के बाद डोमिनेट हमारा खत्म हो जाएगा। तो फाइनली इक्वेशन क्या बन गई, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 और 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड मान लो, मॉडिफाई इक्वेशन को। अब इसमें आगे क्या करना है, हमने फ्रॉम फर्स्ट ले लेता हूं, फ्रॉम फर्स्ट। अब 2x क्या आ गया हमारे पास, 13 माइनस 3y, और x क्या आ गया, 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो ये आ गया हमारे पास x। अब हमने पुट दी वैल्यू ऑफ x इन सेकंड करने को, फर्स्ट में से हमने x की वैल्यू निकाल ली है, तो हम पुट कहाँ करनी है, सेकंड में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। अब हम x की वैल्यू को किस फर्स्ट जो x की वैल्यू निकली है फर्स्ट में से, उसको सेकंड में पुट करेंगे। तो क्या आ गया हमारे पास, 4 इंटू 13 माइनस 3y अपॉन 2, और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब ये 2 को 4 से कटिंग किया तो 2 आ गया, 2 को 13 से किया तो 26 आ गया, और 2 को 3 से किया माइनस 6y आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, 5y इज इक्वल टू 23। और ये माइनस 6y और 5y कितना बन गया, माइनस 1y। और ये 26 हम उधर ले जाएंगे उठा के, तो 23 माइनस 26, यहाँ पे क्या बना, माइनस 3। तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस माइनस कटिंग हो गया, तो y इक्वल टू क्या आ गया, 3। क्या आ गया, y इक्वल टू 3। अब y इक्वल टू 3 आ गया हमारे पास। अब हम कहाँ पुट करेंगे वैल्यू को, किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पुट कर देता हूं मैं, इसमें यहाँ पुट कर देता हूँ। तो पुट पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हमने फर्स्ट में पुट कर दिया y की वैल्यू को, 2x प्लस 3 इंटू 3 और इजिकल टू 13 आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे 2x प्लस 9 इजिकल टू 13, 2x इजिकल टू 13 माइनस 9, तो ये 4 आ गया, और x इजिकल टू 4 डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। तो y हमारे पास 3 आ गया और x हमारे पास 2 आ गया। अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ, इसको मैं सेकंड इक्वेशन मान लेता हूँ, और फ्रॉम सेकंड में माइनस बीच में आ रहा है तो थोड़ा जल्दी इजी सॉल्व हो जाता है। तो फ्रॉम सेकंड ले लिया मैंने, रूट 3x माइनस रूट 8y इजिकल टू 0, रूट 3x इजिकल टू रूट 8y आ गया, और x इजिकल टू रूट 8/3, और ये रूट दोनों में है तो रूट कॉमन ले लिया मैंने, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास रूट x की वैल्यू रूट 8/3y आ गई। अब पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट में पुट कर देता हूँ x की वैल्यू, रूट 2 इंटू रूट 8/3 y प्लस रूट 3y इक्वल टू 0। अब ये रूट वाली वैल्यू भी जो होगी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी और रूट कॉमन आ जाएगा, तो 8 2 का 16 होंगे, रूट कॉमन आके आपस में मल्टीप्लाई होके ये रूट 16 राइट अपॉन 3, और यहाँ पे क्या बन गया, ये y।
प्लस √3y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास 16/3 आ गया, तो इसको ये 16 जो है बाहर निकल आएगा, क्योंकि 16 क्या होता है 4 × 4 लिख सकता हूँ, 4 × 4। तो ये पेयर बन गया, तो एक बाहर 4 आ जाएगा। तो 4/√3y प्लस √3y इक्वल टू 0। यहाँ पे एलसीएम ले लिया हमने, इसको मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ, राइट। तो इसमें क्या आ गया हमारे पास 4/√3y प्लस √3y/1 ले लिया अपनी तरफ से। अब मैं 1 को इससे करूंगा मल्टीप्लाई, √3 को इससे करूंगा, नीचे आपस में कर दूंगा। 1 को 4 से किया तो 4y आ गया हमारे पास, √3 को √3 से क्या है, √3 का स्क्वायर बन गया, 3y हो गया। √3 को 1 से किया तो क्या बन गया, √3, और यहाँ पे क्या इक्वल टू 0 है। तो 4 + 3 कितना हो गया, 7। 7/√3y इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0 इंटू √3/7, तो ये y इक्वल टू 0 आ गया। अब हम y की वैल्यू को पुट कर देंगे, फर्स्ट में या सेकंड किसी एक में पुट कर देते हैं। पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। y की वैल्यू 0 पुट कर दी हमने, तो √2x प्लस √3 इंटू 0 इक्वल टू 0। √3 इंटू 0 क्या बन जाएगा, 0। तो कलर बच जाएगा हमारे पास √2x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास, 0/√2। तो ये भी हमारे पास 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू भी 0 आ गई और हमारे पास y की वैल्यू भी 0 आ गई। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी किया नहीं है सॉल्व, अभी इसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ से कर दिया। अब यहाँ आप नोट कर लो। हाँ, 5th क्वेश्चन में क्या है, 2 और 3 का हम पहले एलसीएम ले चुके हैं, वो कितना निकला था हमारे पास 6। तो इसमें भी हमने 2 और 3 का एलसीएम लिया 6, या 2 3 2 6 का भी एलसीएम लोगे तब भी 6 ही आएगा। तो जो एलसीएम आएगा इन दोनों का उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों का एलसीएम सेम आ रहा है 6, तो दोनों को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 3x/2 इंटू 6 किया तो ये 3 बचा, और 3 3 का 9, तो यहाँ पे क्या बन गया 9x। और अगला क्या है 5y/3 इंटू 3 किया इंटू 6 किया, तो 3 2 का 6, 5 2 का 10, तो -10y। और -2 को जब 6 से करोगे इक्वल टू -12 आ जाएगा। और फिर अगला x/3 को जब 6 से करोगे, 3 2 का 6, तो क्या आ गया 2x, क्या आ गया 2x। फिर y/2 को जब 6 से करोगे, ये यहाँ पे 3 आ गया, तो यहाँ पे 3y आया प्लस 3y। और 13/6 को जब आप 6 से करोगे तो 6 कट जाएगा, ओनली 13 बचेगा, राइट। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन जाती है, जो सिंपलीफाई होके इजी, इससे आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगी आपके लिए। जब मैं फ्रैक्शन खत्म कर देता हूँ तो उसको अंडरस्टैंड करना इजी हो जाता है। तो इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको मैं सेकंड मान लेता हूँ। अब मैं फ्रॉम फर्स्ट में से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो 9x, ये -10y उधर चले जाएगा, उधर जाके +10y बन जाएगा, और -12 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि वो अपनी साइड पे ही है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 10y -12/9। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू हम पुट कर देंगे, पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड में पुट कर देंगे। तो सेकंड में पुट की x की वैल्यू, तो हमारे पास क्या आ गया 2 इंटू 10y -12/9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो ये आ गई। तो 2 को 10 से किया तो क्या बन गया 20y, और 2 को जब 12 से किया तो 24/9 एज इट इज, प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब इसमें भी हम सेम प्रोसेस कर लेते हैं जो पीछे किया हुआ है, उससे थोड़ा इजी हो जाएगा। इस पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ जो डिनोमिनेटर में है। तो 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये एज इट इज आ गया 20y -24। जब इसको 9 से करोगे, क्योंकि इसमें जब मैं 9 से करूंगा तो 9 डिनोमिनेटर का खत्म हो जाता है। इसको जब मैं 9 से करूंगा 3 × 9 कितना हो जाएगा 27,
वाई, तो 13 इंटू 9 करूंगा तो 170, तो 20y और 27y बन जाएगा 47y, और 117 ये 24 इधर आके प्लस 24 बन जाएगा हमारे पास, और 47y, और इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 141, 141। तो आगे y इज इक्वल टू 141 ओवर 47, तो 47 को जब 41 से काटते हैं तो हमारे पास क्या आता है 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3। अब y की वैल्यू हम किसी में पुट कर देंगे, पहले तो हमने y वैल्यू को बॉक्स में लिख देते हैं, अब लिख देता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना। अब y की वैल्यू मैं किसी में भी पुट कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 9x माइनस 10 इंटू 3 इज इक्वल टू -12, इज इक्वल टू -12, तो 9x माइनस 10 इंटू 3 -30 -12, तो 9x इज इक्वल टू -12 और +30, इन दोनों को किया सोल्व तो क्या बचा हमारे पास +18, तो x इज इक्वल टू 18/9, तो कटिंग किया तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, तो ये दो वैल्यू आ गई हमारे पास, x की भी आ गई और हमारे पास y की भी आ गई। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन में हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है पहले, फिर हमने इसमें पुट करनी है, तो जिससे हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इसको x और y की वैल्यू को फाइंड करता हूँ पहले, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, दूसरा 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। अब मैं आपको एक ही मेथड से करवाने जा रहा हूँ, है ना, वो कौन सा मेथड है, एलिमिनेशन मेथड, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और जहां पे बोलना नहीं होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, उसको मैं सभी को एलिमिनेशन मेथड से ही सोल्व करूंगा, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड इज वेरी इजी। तो अब हमने क्या करना है, इसमें दोनों को ही इक्वेशन फर्स्ट को भी 1 से कर दो, इक्वेशन 2 को भी 1, वैसे तो करने की जरूरत नहीं है, आप एज इट इज इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो, क्योंकि इनके दोनों के कोफिशिएंट क्या है, इक्वल है पहले ही। तो हम क्या करेंगे, है ना, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड कर देंगे, 3y इक्वल टू 11, और नीचे क्या है 2x माइनस 4y इक्वल टू -24, तो यहाँ पे ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, और ये कट गया हमारे पास, 3 + 4y कितना हो गया 7y, 24 ये 35, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 35/7, तो y की वैल्यू आ गई 5। अब ये y की वैल्यू हम जब y की एग्जैक्ट वैल्यू कांस्टेंट में आ जाती है, तो हम y की वैल्यू फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट कर सकते हैं, तो मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूँ, पुट द वैल्यू या पुट द y इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। अब 2x प्लस 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 11, तो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 11, 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 15, तो -15 किया तो हमारे पास बचा -4 यहाँ पे, तो 2x, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया -4/2, तो क्या आ गया x की वैल्यू क्या आ गई -2। और अब आगे हमने x की वैल्यू तो निकाल, x और y की वैल्यू निकाल ली है, तो हमने अब m की वैल्यू निकालनी है। अब y इज इक्वल टू mx प्लस c है प्लस 3 है, तो y की वैल्यू क्या निकली हमारे पास 5, पुट कर देंगे हम, और m को m ही रखेंगे, और x को पुट कर देंगे -2 और +3, तो यहाँ पे 5, ये +3 इधर आके -3 हो जाएगा, वो बच जाएगा -2m, तो ये आ गया हमारे पास +2, यहाँ पे -2m, तो 2/-2 किया तो m आ गया, तो इसमें m की वैल्यू क्या आ गई कटिंग करने के बाद -1। कई बच्चे कहते हैं ये तो 1/-1 बचा, तो ये माइनस ऊपर ले जाते हैं, तो 1/1 क्या होता है 1 ही होता है, तो हमारे पास m की वैल्यू क्या आ गई -1। पहले हमने क्या किया, x और y की वैल्यू फाइंड कर ली इक्वेशन से, फिर x और y की वैल्यू पुट करके हमारे पास m की वैल्यू आ जाती है। अब जो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है,
उसमें हमें डिफरेंस दिया हुआ है 2 नंबर का 26 और एक नंबर जो दूसरे नंबर से 3 गुना है, 3 टाइम्स है। तो हम इससे इक्वेशन बना लेते हैं। तो लेट, है ना, x माइनस वाई इजिकल टू 26, जो इससे निकल गई डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। और दूसरा क्या आ गया, x इजिकल टू 3y। हमने x को ही 3y क्यों मानना है, y इक्वल टू 3x क्यों नहीं मानना? क्योंकि जब x इससे 3 गुना होगा तो इन दोनों का डिफरेंस लूंगा तो उसमें हमारे पास पॉजिटिव फिगर निकल आएगी। तो y इक्वल टू 3x लूंगा मैं, तो ये y हमारे पास इससे x से 3 गुना होगा तो इनका मैं डिफरेंस लूंगा तो नेगेटिव में निकलेगा, पर हमारे पास डिफरेंस क्या, पॉजिटिव में। इसीलिए मैंने x को 3y मानना है। अब इसको सेकंड, अब हम सीधा ही पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट कर देंगे। वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, x की वैल्यू हम सीधा फर्स्ट में पुट कर देंगे। 3y माइनस वाई इजिकल टू 26, और 3y माइनस वाई क्या होगा हमारे पास, 2y इजिकल टू 26, और y इजिकल टू 26 डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास 13 आ गया। तो y की वैल्यू 13 आ गई। पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, किसी में भी पुट कर सकते हैं। x माइनस 13 इजिकल टू 26, तो x इजिकल टू 26 प्लस 13 इजिकल टू 39। तो दोनों नंबर हमारे पास आ गए, एक फर्स्ट नंबर आ गया 13 और सेकंड नंबर क्या आ गया हमारे पास 39। अब इसमें देखा जाए तो, है ना, हम इसमें मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों लगाया, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में हमारे पास कांस्टेंट नंबर नहीं था साथ में, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है। दोनों ही हमारे पास x और y की फॉर्म में ही इक्वेशन बन रही थी, इसमें कांस्टेंट नंबर नहीं था, इसीलिए मैंने इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया, क्योंकि ये उससे इजी हो जाएगा इसमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए। थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला हुआ है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, जिनका सम हमारे पास क्या हो 180 डिग्री। तो हमने फर्स्ट एंगल को लेट मान लेते हैं, लेट फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू x, और सेकंड एंगल इज इक्वल टू y, या x डिग्री, x ही मान लेते हैं। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देंगे हम। अब दो सप्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। वो जो एक एंगल है दूसरे एंगल से 18 स्मॉलर एक्सीड द स्मॉलर, एक दूसरे एंगल जो स्मॉलर एंगल है, जो बड़ा एंगल है उससे 18 ज्यादा है, स्मॉलर एंगल से बड़ा एंगल 18 ज्यादा है। तो फर्स्ट इक्वेशन तो डायरेक्टली निकली आई हमारे पास। सेकंड में इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, तो y इधर जब आएगा तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 हो जाएगा, इसको हम सेकंड मान लेंगे। इसमें सीधा ही इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड कर देंगे, क्योंकि इसमें फर्स्ट और सेकंड को जब ऐड करते हैं तो y प्लस वाई और माइनस वाई एलिमिनेट हो जाते हैं डायरेक्टली। तो हम इसको लिख देते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री, और ये y हमारे पास खत्म हो गया, और x प्लस x क्या हो गया 2x हो गया। 180 प्लस 18 कितना हो गया 198, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 198 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ गया 99 डिग्री। अब ये आ गया हमारे पास। अब किसी एक में हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x की वैल्यू तो हमारे पास निकल आई है 99 डिग्री, और y को एज इट इज ले लिया हमने 180 डिग्री, हमने x की वैल्यू पुट कर दी। तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 99, तो हमारे पास कितना आ गया 81 डिग्री। तो दोनों ही हमारे पास x और y हमारे पास आ चुके हैं। x कितना है 99 डिग्री और y कितना है 81 डिग्री। तो x कितना है 99 डिग्री और y कितना है 81 डिग्री। एक क्रिकेट टीम है, उसका जो कोच है
वो 7 बैट और 6 बॉल जो खरीदता है 3800 रुपीज में, और बाद में 3 बैट और 5 बॉल्स खरीदता है 750 रुपीज में। तो हमने बताना है तो जो बॉल की कॉस्ट क्या पड़ी उसको और बैट की कॉस्ट क्या पड़ी। तो अकॉर्डिंग पहले तो हमने लेट मान लेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ बैट इज इक्वल टू रुपीज एक्स, कॉस्ट ऑफ बॉल इज इक्वल टू रुपीज वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो क्या आ गया 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। तो दूसरा क्या आ गया 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 750। इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। अब हमने क्या करना है, जो 3 कोफिशिएंट है सेकंड इक्वेशन के x का, उसको फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो 7 कोफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में x का, उसको सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया 3 से और सेकंड को मल्टीप्लाई किया 7 से। तो हमारे पास फिर हमने क्या करना है, माइनस कर देना है। इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 3 और माइनस इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाय 7। तो अब हमने क्या करना है, 7 को 3 से किया तो 221x हो गया, 6 3 का कितना हो गया 18y हो गया, तो 3803 का कितना हो गया 33 का 90 और 83 का 24 100 1400 हो गया हमारे पास। और आगे 7 को तो 3 से किया 21x हो गया, 5 को 7 से किया 35y हो गया, और 7 को 1750 से किया। जब हम 1750 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनता है 12250, राइट। तो अब हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई हैं, तो इसको माइनस कर देते हैं। ये माइनस में हो जाएगा और ये भी माइनस में हो जाएगा और ये भी माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारे पास खत्म हो गया। 80 में 35 कितना हो गया हमारे पास -17y हो गया। इन दोनों को माइनस किया तो 0, फिर आगे आ गया 5, फिर 12 - 4 8, और फिर ये 850 आ गया हमारे पास एंड में, वही नेगेटिव का, क्योंकि बड़ी फिगर हमारे पास नेगेटिव में है। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास -850 ओवर -17, माइनस माइनस कट गया, 17 और 850 से कटिंग किया तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 50। अब y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। अब 7x को एज इट इज रखा और y की वैल्यू पुट कर देंगे 50 इज इक्वल टू 3800। 7x प्लस 6 इंटू 50 कितना हो गया 300 इज इक्वल टू 3800। तो 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 300, तो 7x इज इक्वल टू 3500, x इज इक्वल टू 3500 डिवाइड बाय 7। तो हमारे पास कितना आ गया x की वैल्यू 500। तो इट मीन्स हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ बैट है हमारे पास वो x है, तो वो कितनी आ गई ₹500, और जो कॉस्ट ऑफ बॉल है वो ₹50 आ गई हमारे पास। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, एक टैक्सी ड्राइवर है, वो जैसे मान लो मैंने टैक्सी बुलाई है ना, तो जब मैं मान लो मैं उसको मना कर दूं कि आप जाओ, मेरी मेरी बुकिंग कैंसिल कर दो आप, पर वो कहेगा बुकिंग तो कैंसिल हो जाएगी आपकी, पर आप मुझे यहाँ तक आने के एक फिक्स चार्ज करोगे पे। अब जैसे मान लो मैंने उबर की टैक्सी घर पे बुलाई, जब मैं उसको कैंसिल भी कर देता हूँ तो मेरे वो 40 रुपीज़ मुझे पे करने पड़ते हैं, क्योंकि उसके जो आने के चार्ज हैं वो इतना बंदा दूर से आएगा मेरे घर तक, और उसको मैं एकदम से मना कर दूंगी आप रहने दो, तो उसको मुझे पे करना पड़ेगा कुछ। कोई भी टैक्सी हो, यहाँ तक कि मैं कोई लोकल बुकिंग भी करता हूँ तो उबर से भी ज़्यादा पे उनको करना पड़ता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लोकल टैक्सी को पे बुलाता हूँ, तो जो मैं उसको बुलाने के बाद उसको कैंसिल भी कर दूँ, तब भी वो मुझसे भी एक फिक्स चार्ज लेंगे, जैसे 200 या 500 रुपीज़ लेंगे भी, आपने मेरी बुकिंग कैंसिल कर दी है, इस वजह से मेरी अगली बुकिंग भी वो आपकी वजह से मैंने कैंसिल कर दी थी, तो उसके वो फिक्स चार्ज लेते ही लेते हैं।
तो जब भी कोई भी टैक्सी है वो अपने एक फिक्स चार्ज साथ में जोड़ने के बाद एक पर किलोमीटर के चार्ज अलग से लेता है। तो हम मान लेते हैं लेट फिक्स्ड चार्ज रुपीज एक्स और चार्ज पर किलोमीटर वो कितना है रुपीज वाई। ठीक है ना। अब इन्होंने क्या बोला हो गया, तो 10 किलोमीटर जो हम उसको डिस्टेंस के लिए बुक करते हैं तो वो हमें उनको पे करना पड़ता है 105 रुपीज। और जब 50 किलोमीटर हम के लिए बुक करते हैं तो उनको पे करना पड़ता है हमें 155 रुपीज। तो हमने एक चार्ज पर किलोमीटर निकालना है दोनों इक्वेशन को ड्राइव करने के बाद, और साथ में 25 किलोमीटर के हमने बताना है कितने चार्ज हमें उसको करने पड़ेंगे नेक्स्ट टाइम बुकिंग करने के लिए। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ले लेते हैं। तो फिक्स चार्ज एक्स रुपीज है और चार्ज पर किलोमीटर मतलब 10 किलोमीटर के हैं। 10 किलोमीटर चार्ज पर किलोमीटर क्या माना मैंने वाई। तो एक्स प्लस 10y इजिकल टू क्या बन गया हमारे पास 105। और दूसरा एक्स प्लस है ना 15y इजिकल टू क्या बन गया 155 रुपीज। राइट। तो ये फर्स्ट आ गई, ये सेकंड आ गई। इसको मैं सीधा ही माइनस कर देता हूँ। राइट, थोड़ा शॉर्ट में हो जाएगा, नहीं तो मैं कर ही देता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, एक्स प्लस 10y इजिकल टू 105 रुपीज, एक्स प्लस 15y इजिकल टू 155। ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस और ये भी माइनस। तो x माइनस एक्स खत्म हो गया, हमारे पास कैंसिल हो गया। 10 माइनस 15y क्या होगा -5y, -5y। तो यहाँ पे क्या आ गया 10 माइनस 15 क्या बन गया हमारे पास -5 -50 तो y हमारे पास क्या आ गया -50 डिवाइड बाय -5। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 50 को 5 से डिवाइड किया तो 10 आ गया। अब हम पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूँ y की वैल्यू क्या पुट कर देंगे x प्लस 10 और साथ में y की वैल्यू क्या हमारे पास 10 वो हमने पुट कर दी है और इजिकल टू 105 रुपीज। तो x प्लस 100 रुपीज इजिकल टू 105। तो x इजिकल टू 105 माइनस 100 तो 5 रुपीज। राइट। तो हमारे पास एंड में जो x की वैल्यू 5 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई 10। तो फिक्स चार्ज हमारे पास क्या हो गया ₹5 और जो हमारे पास चार्ज पर किलोमीटर हो गया ₹5 हो गया फिक्स चार्ज और रुपीस 10 हो गया चार्ज पर किलोमीटर। और हमने एक इक्वेशन और ड्राइव कर लेते हैं, उसके आंसर भी निकाल देते हैं। टोटल जैसे बुकिंग की हमने कितने किलोमीटर के लिए 15 किलोमीटर के लिए 25 किलोमीटर के लिए। तो x प्लस 25 y की वैल्यू भी निकाल लेंगे हम। x की वैल्यू क्या 5 है और y की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 है। तो अब यहाँ पे 5 प्लस 250 तो हमारे पास क्या आ गया 255। तो 50 किलोमीटर के हम कितने चार्ज पे करेंगे ₹255। तो तीनों आंसर को हम बॉक्स में लिख देते हैं। जो फर्स्ट हमने x की वैल्यू निकाल ली है उसको भी बॉक्स में लिख देते हैं, जो y की वैल्यू निकाल ली है वो भी बॉक्स में लिख देते हैं। और ये एंड में हमारे पास x प्लस 25y में टोटल चार्ज कितना हो गया उसका 255 करेगा वो 25 किलोमीटर के। अब फिफ्थ पार्ट में क्या क्या हुआ है, एक फ्रैक्शन है वो बन जाता है 9/11 पर क्या करने के बाद दोनों नोमिनेटर और डोमिनेटर में 2 ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है वो 9/11। और दोनों में जब 3 ऐड कर देते हैं तो बन जाता है हमारे पास वो 5/6। तो पहले हम मान लेते हैं लेट नोमिनेटर इज इक्वल टू x, डिनोमिनेटर is equal to y according to question। राइट। तो x ओवर y हमारे पास फ्रैक्शन आ गया, x इज नोमिनेटर एंड y इज डिनोमिनेटर। अब दोनों में क्या ऐड करना है
नोमिनेटर में भी 2 और डिनोमिनेटर में भी 2, तो क्या बन जाता वो हमारे पास 9/11। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे कर देते हैं और इसको इससे कर देते हैं। तो 11 को x से किया तो 11x हो गया, 11 को 2 से किया तो 22 हो गया, और 9 को y से किया तो क्या हो गया 9y, और 9 को 2 से किया तो क्या बन गया 18, क्या बन गया 18। तो 11x माइनस 2y, मैं y को इधर ले आया, सॉरी 11x माइनस 9y और 18 माइनस 22 को उधर ले गया, इसको मैं इधर ले गया और y को मैं इधर ले आया, और फिर हमारे पास 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4 आ गया। अब दूसरा फ्रैक्शन क्या है हमारे पास, दोनों में 3 ऐड कर दो, नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में, x प्लस 3 ओवर y प्लस 3, तो क्या बन गया हमारे पास वो फ्रैक्शन 5/6, 5/6। इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 को x से किया तो 6x बन गया, 6 को 3 से किया तो 18 बन गया, अब 5 को y से किया तो 5y बन गया, और 5 को 3 से किया तो 15 बन गया। तो 6x माइनस 5y, y मैं इधर ले आया और 18 उठा के उधर ले जाऊंगा, 15 माइनस 18, तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18 कितना हो गया -3। तो इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ, इसको मैं सेकंड इक्वेशन मान लेता हूँ। x का क्वेश्चन यहाँ पे क्या 11 है, तो मैं इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट होगा उसको सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो, और जो सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट होगा उसको फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दो। तो फर्स्ट से हमने 6 से किया और सेकंड को हमने 11 से किया। तो हमारे पास फिर आगे क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 6 और माइनस कर देना है इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाय 11। तो जब 6 से करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास 66x माइनस 96 का 54y और 64 का -24, ये आ गया। और दूसरी इक्वेशन में क्या करेंगे हम 11 से मल्टीप्लाई 66x माइनस 55y और 11 3 का -33, तो ये आ गया। अब इसमें हमने माइनस करना है तो अपोजिट साइन हो जाएंगे, प्लस वाला नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये हमारे पास कैंसिल हो गई। 55 में से 54 गए तो पॉजिटिव 1y आ गया क्योंकि बड़े वाला पॉजिटिव में है, और 33 में से 24 गए तो कितना रहेगा 9, तो y की वैल्यू क्या आ गई 9। अब पुट दी वैल्यू y इन फर्स्ट इक्वेशन, किसी में भी पुट कर सकते हो आप y की वैल्यू, पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये वाली है 11x माइनस 9 इंटू 9 इज इक्वल टू -4, 11x माइनस 81 इज इक्वल टू -4, 11x इज इक्वल टू -4 प्लस 81, तो x क्या आ गया हमारे पास, इसमें आ गया हमारे पास 77, तो 77 को 11 से डिवाइड कर दो तो क्या आ गया हमारे पास 7, तो हमारे पास एक्स आ गया हमारे पास, क्या आ गया एक्स हमारे पास 7, और y क्या आ गया हमारे पास 9। तो इसको देखते हुए मैं यहीं पे सोल्व कर देता हूँ या फिर यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। रिक्वायर्ड फ्रैक्शन वो क्या आ गया हमारे पास x ओवर y, x क्या आया हमारे पास 7 और y क्या आया 9, तो 7/9 हमारे पास रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आ गया। सिक्स पार्ट में क्या क्या हुआ है, 5 साल बाद उसकी एज जो है, जैकब की एज जो है वो अपने सन से 3 गुना हो जाएगी, वो 5 साल पहले उसकी एज थी 7 टाइम्स अपने सन से, तो हमने उसकी दोनों की, उसके सन की और उसके जैकब्स की एज निकालनी है। तो हमने पहले लेट मान लेते हैं, लेट जैकब्स एज इज इक्वल टू एक्स, सन्स एज इज इक्वल टू वाई, एक्स ईयर्स। तो आगे
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैकब की 5 साल पहले 5 साल पहले मतलब 5 ऐड कर दो और सन के भी 5 ऐड कर दो दोनों में, क्योंकि 5 साल बाद की एज है तो 5 5 दोनों में ऐड हो जाएंगे, तो सन की एज में भी और जैकब्स की एज में भी। तो अब आगे क्या करना है, 5 साल बाद उसकी एज जो है जैकब की अपने सन से 3 गुना हो जाएगी, तो ये है। तो आगे क्या है, हमने इसको क्रॉस, पहले तो x+5, 3 को y से किया 3y आ गया, 3 को 5 से किया 15 आ गया, तो x माइनस 3y हो गया, 15 माइनस 5 हो गया, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारे पास। और 5 साल पहले, दोनों में 5 साल पहले की एज क्या है वो देखते हैं। x-5 है और y-5 है। जैकब की एज में से भी 5 साल माइनस कर दिए और सन की एज में भी 5 साल माइनस कर दिए, तो यहाँ पे वो 7 टाइम्स थी। कितनी थी? 7 टाइम्स। तो आगे x-5, 7 को y से किया तो 7y आ गया, 7 को 5 से किया 35 आ गया, तो x-7y इज इक्वल टू -35 प्लस 5, तो x-7y इज इक्वल टू -30। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। इसमें हमें इक्वेट करने की जरूरत नहीं है, x और x के कोफिशिएंट दोनों इक्वल हैं, तो सीधा ही माइनस कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, तो क्या है, x-3y इज इक्वल टू 10 और x-7y इज इक्वल टू -30, राइट। अब इसमें क्या करना, हमने ये सारा ऑपोजिट साइन कर देंगे, x का पॉजिटिव तो नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, तो x माइनस एक्स खत्म हो गया और 7y में 3y गया तो 4y हमारे पास रिमाइंडर बच गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 40, तो y इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाय 4, कितना आ गया 10। अब हमने वैल्यू पुट कर देनी है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं y की वैल्यू, x-3 इंटू 10 इज इक्वल टू 10, तो x-30 इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 40, तो x की वैल्यू क्या आ गई 40। तो यहाँ पे हमारे पास जैकब्स की एज क्या आ गई जो x में है 40 ईयर्स, और जो सन की एज है वो क्या है 10 ईयर्स, क्योंकि वो y में है तो y की वैल्यू क्या आएगी 10, तो 10 ईयर्स। तो ये हमारे पास किसकी एज आ गई, जैकब की और सन की। अब मैं लास्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करवाने लगा हूँ। ये दो एक्सरसाइज, दो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, तो हमने क्या करना है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। पहले हमने इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स करना है, एक्स के एक्स के कोफिशिएंट को इक्वेट करना है। जो सेकंड इक्वेशन में हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट है वो क्या है 2 है, तो हम इसको फर्स्ट से कर देंगे मल्टीप्लाई, और फर्स्ट इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 होता है, तो इसको सेकंड को हमने 1 से कर देना है, फिर हमने आपस में माइनस कर देना है। जब इक्वेटिंग कोफिशिएंट इक्वेट कर दिए तो माइनस करते हैं एक्स एक्स के कोफिशिएंट को, तो वो एलिमिनेट हो जाते हैं, इसीलिए इसको एलिमिनेशन मेथड बोला जाता है। इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई 2 माइनस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो अब फर्स्ट वाला क्या बन गया 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, और सेकंड वाला क्या बन गया 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये कट गया, 2x माइनस 2x ये 0 हो गया हमारे पास, 2 प्लस 3y तो ये हो गया 5y, और 10 माइनस 4 कितना हो गया 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई 6/5, 6/5। अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे y की वैल्यू को। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास ऊपर, x प्लस 6/5 माइनस इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5/1 माइनस 6/5, तो इसमें हमने निकाला 5 5 का 25 और 25 माइनस 6 6 5 1 का 5,
तो हमने नीचे आपस में कर दिया मल्टीप्लाई, और फिर इसको इससे कर दिया और इसको इससे कर दिया। तो 25 माइनस 6 कितना हो गया, 19/5, 19/5। तो दोनों वैल्यू आ गई, y की भी आ गई हमारे पास 6/5 और x की भी आ गई हमारे पास 19/5। अब हम सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे। इसमें भी हमें हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है। इस फर्स्ट को फर्स्ट मान लो, सेकंड को सेकंड मान लो। इसमें भी हमने जो सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है उसको फर्स्ट से कर देना मल्टीप्लाई, और जो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है उसको सेकंड से मल्टीप्लाई कर देना। तो अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, आपस में माइनस कर देंगे। इंटू 2 इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो फर्स्ट को 2 से किया तो क्या बन गया, 6x प्लस 8y इजिकल टू 20। और सेकंड को 3 से किया, 6x माइनस 6y इजिकल टू 6। अब ये अपोजिट साइन हो जाएंगे नीचे इक्वेशन के, क्योंकि हमने माइनस करना है। तो ये प्लस 6x के आगे प्लस है, पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया। 8 प्लस 6 कितना हो गया, 14y हो गया, और 20 माइनस 6 कितना हो गया, 14 हो गया। तो y इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाय 14, तो कटिंग करके 1 आ गया। ये y की वैल्यू आ गई हमारे पास। पुट दी वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूँ। तो क्या है फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास, 3x और प्लस 4y, y के प्लेस पे हम y की वैल्यू पुट कर देंगे। 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 10। तो 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 10। 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। x इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 3, तो x आ गया हमारे पास 2। तो x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई। अब थर्ड पार्ट में भी हमें दो इक्वेशन दी हुई है। पहले तो हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे जिससे ये दोनों इक्वेशन इजी से सोल्व हो जाएं और x और y की वैल्यू इजी से आ जाए। तो पहले हमने क्या करना है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग कर देते हैं। 3x माइनस 5y को तो लेफ्ट साइड में रखा, जो माइनस 4 है वो लेफ्ट से उठा के राइट साइड में ले गए, तो ये पॉजिटिव इज इक्वल टू 4 आ गया। तो अब इसको मैं थर्ड इक्वेशन मान लेता हूँ। और फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अब जो सेकंड इक्वेशन है उसमें क्या है हमारे पास, 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। तो थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। 9x को तो हम लेफ्ट में ही रखेंगे, जो 2y राइट में है उसको उठा के मैं लेफ्ट में ले आऊंगा, माइनस 2y, और जो राइट में हमारे पास 7 उसको राइट में ही रखूंगा। अब हमारे पास इसमें देखो, इसको सिंपल कर देता हूँ। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये इसके सीधा इक्वल आ जाता है, तो हमें इसको करने की जरूरत नहीं है, हमें फोर्थ वाले को राइट मल्टीप्लाई। तो सीधा ये इक्वेशन थर्ड मल्टीप्लाई बाय 3 एंड इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फोर्थ मल्टीप्लाई बाय 1 लिखना लिखो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो इसमें क्या आ गया, इक्वेशन थर्ड मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस इक्वेशन फोर्थ, सीधा ही। तो फर्स्ट को 3 से किया तो क्या बन गया, 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। और नीचे वाली क्या है, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अभी ये हमने माइनस करना है तो अपोजिट साइन हो जाएंगे, पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, और प्लस 7 अभी हमारे पास नेगेटिव में आ जाएगा। तो 9x माइनस 9x ये खत्म हो गया हमारे पास। 15 माइनस 15y प्लस 2y, तो ये माइनस 13y आ गया हमारे पास, और 12 माइनस 7 तो 5 आ गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5 बाय माइनस 13, तो नेगेटिव को ऊपर ले जाते हैं हमेशा, तो माइनस 5 बाय 13 आ गया। अब हमने क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, तो सीधे पुट कर देते हैं। पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 3x माइनस 5 और y की वैल्यू क्या है, माइनस 5 बाय 13 इजिकल टू, या माइनस 4 ही रहने देते हैं, इजिकल टू 0 राइट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया हमने। तो आगे क्या करना है, 3x ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, और माइनस 4 दे रखे पॉजिटिव 4 बन जाएगा, और ये प्लस सॉरी पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, बेटर रहेंगे। 5 इंटू 5 25, और नीचे 13 एज इट इज आ गया, और माइनस 4 इक्वल टू 0।
तो यहाँ पे 3x इजिकल टू -4 हो जाके +4 बन गया, और 25/13 पॉजिटिव हो जाके -25/13 बन गया ओवर 1। तो 3x इजिकल टू 13 को 4 से किया तो 52 आ गया, 1 को 25 से किया 25 आ गया, 1 को 13 से किया तो 13 आ गया। तो 3x यहाँ पे क्या बना हमारे पास 27/13, 27/13। 3 को ऊपर को ऊपर से काट दिया तो 9 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 9/13। तो ये दो x और y आ गए हमारे पास। y जो है -5/13 आ गया और x क्या आ गया 9/13। फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ये, इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको मैं सेकंड मान लेता हूँ। इसको भी मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। पहले 2 और 3 का एलसीएम क्या आ गया हमारे पास 6। एलसीएम तो आपने पता ही है कैसे निकालते हैं, फिर भी बता देता हूँ। एलसीएम 2 और 3 का, 2 से डिवाइड किया 1 आ गया, 3 आ गया, फिर 3 से डिवाइड किया 1 आ गया 1, तो 2 इंटू 3 जो एलसीएम आ गया हमारे पास 6। क्या आ गया 6। तो इसमें 6 जो एलसीएम आया डिनोमिनेटर के, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है 2 और 3, उसका एलसीएम ले लिया हमने, तो वो क्या आ गया 6। तो पूरी इक्वेशन को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। दूसरे में डिनोमिनेटर एक का है 1, तो कुछ नहीं होता 1 लगा सकते हो। दूसरे का क्या 3 है, 1 और 3 का हम ऐसे इस तरीके से निकालेंगे एलसीएम, तो क्या आ जाएगा 3। दूसरे को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें क्या आ गया हमारे पास x/2। x/2 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कटिंग करके क्या बन जाता है 3x। और ऐसे ही 2y/3 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 6 से काटा 2 आ गया, 2 इंटू 2y क्या बन गया 4y। तो ये हमारे पास दोनों कोफिशिएंट आ गए। x का कोफिशिएंट क्या बन गया 3x और दूसरा बन गया 4y। और जब -1 को 6 से करोगे तो -6 आ जाएगा। इसको मान लेता हूँ मैं थर्ड इक्वेशन, राइट। अब दूसरी इक्वेशन में हमने क्या करना है, x को जब हम 3 से करते हैं तो सीधा ही 3x बन जाता है, और y/3 को जब मैं 3 से करूंगा तो वो कटिंग होके कल्ला y रह जाएगा, और इसके आगे साइन क्या है -y है, और 3 को 3 से किया तो 9 आ गया। ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन आ गई। इसमें ऑलरेडी इक्वल हो गए हैं कोफिशिएंट x के, तो हमें आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे ही माइनस कर देंगे। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो ये माइनस हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, और ये माइनस हो गया, तो ये तो आपस में कैंसिल हो गए। 3x में से -3x किया तो खत्म। x हमारे पास 4y प्लस 1y कितना हो गया 5y हो गया, और -6 -9 कितना हो गया -15 हो गया। तो y इज इक्वल टू -15 डिवाइड बाय 5, तो कितना आ गया -3। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं वैल्यू y की 3x, या इन इक्वेशन थर्ड कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी है वो। थर्ड इक्वेशन 3x प्लस 4 और y की वैल्यू क्या है -3 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 6। तो 3x इज इक्वल टू -6, तो 3x 4 इंटू 3 12, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज इक्वल टू -6, तो 3x इज इक्वल टू -6 प्लस 12, तो यहाँ पे क्या आ गया 6, और x क्या आ गया हमारे पास 6 डिवाइड बाय 3, कटिंग किया तो 2, तो x की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास, और y की वैल्यू क्या आ गई -3। ये दो वैल्यू हमारे पास आ गई, एक x इज इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -3। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट में क्या बोला हुआ है, नोमिनेटर में हमने एक ऐड करना है और डिनोमिनेटर में एक माइनस करना है, तो फ्रैक्शन बन जाता है 1, राइट। और ऐसे ही दूसरे पार्ट में क्या बोला हुआ है, सिर्फ डिनोमिनेटर में ही एक ऐड करना है तो फ्रैक्शन बन जाता है 1/2। तो पहले देखते हैं, हम लेट मानते हैं, लेट नोमिनेटर इज इक्वल टू x और डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो फ्रैक्शन क्या हो गया हमारे पास x/y। अब इसमें फर्स्ट में क्या बोला होगा, एक नोमिनेटर में ऐड करना है और डिनोमिनेटर में एक माइनस करना है।
वो क्या बन जाता है हमारे पास 1। ठीक है ना। अब इसको पहले हम इसको सोल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे किया, इसको आपस में किया, तो क्या आ गया x+1, इधर सेम रहा, और इधर क्या बन गया y+y-1। मैं इसको उठा के मैं इधर ले आता हूँ, एक्स वाई को उठा के इधर लेके आया तो x-5 हो गया, और 1 को उठा के मैं उधर ले गया, y को उठा के इधर ले आया, लेफ्ट राइट से लेफ्ट में ले आया, और जो +1 हमारे पास लेफ्ट में था उसको उठा के उधर ले गया, तो -1 ये -1, और x अपनी प्लेस पे ही रहा, लेफ्ट में ही रहा, और -1 भी अपनी प्लेस में ही रहा, राइट में ही रहा। तो एक्चुअल में इक्वेशन क्या बन गई, x-y = -2। तो ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब दूसरी इक्वेशन में क्या बोला हुआ है हमने, हमें क्या बोला हुआ है, हमें बोला हुआ है सिर्फ किसमें ऐड करना हमने, डिनोमिनेटर में, वो भी कितना 1, तो फ्रैक्शन बन जाता है 1/2। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया हमारे पास 2x, और y+1 को 1 से किया तो बन गया y+1। सिर्फ इसमें क्या करना है हमने, सिर्फ y को ही राइट से उठा के लेफ्ट में लेके आना है, और सारा सेम टू सेम रखने इक्वेशन। तो ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब इसमें भी -y आ रहा है, इसमें भी -y आ रहा है, सीधा ही इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से माइनस कर देंगे, जिससे हमारे पास y एलिमिनेट हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, x-y = -2, और सेकेंड इक्वेशन में क्या है 2x - y = 1। इसमें हमने क्या करना है, सिंपली ही माइनस कर देनी है सेकेंड इक्वेशन को और फर्स्ट में से, तो जो साइन है इसमें चेंज हो जाएंगे, जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो इसमें जो हमारे पास यहाँ पे 2x है ना, x - 2x क्या हो जाएगा हमारे पास, -1x हो जाएगा, और ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, वो -2 -1 तो -3 हो जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, तो x = क्या आ गया 3। अब हमने पुट कर देनी वैल्यू x की उठा के फर्स्ट में, पुट दी वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, x - y = -2, x की वैल्यू 3 पुट कर दी, 3 - y = -2, -y = -2 और -3, तो -y = -5, y कट गया, तो इसमें y की वैल्यू सीधा ही हमारे पास +5 आ गई, या इसको दोबारा लिख देता हूँ, y = सीधा ही पॉजिटिव आ गया। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो गया हमारे पास, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो गया हमारे पास, x/y। तो x क्या है हमारे पास निकला 3, तो और y क्या है हमारे पास, और y है हमारे पास 5, तो 3/5 हमारे पास रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आ गया। अब जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या बोला हुआ है, पहले हम सिंपल से बता देता हूँ आपको। पहले तो नूरीज और सोनू है, इसको हम कुछ लेट मान लेंगे, मान लेते हैं नूरीज एज = x ईयर्स। फिर आगे बताता हूँ आपको। फिर सोनू एज = y ईयर्स, राइट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखो क्या है, अब नूरी की जो एज है 5 साल पहले सोनू की एज से 3 गुना थी, तो 5 साल पहले दोनों में 5 माइनस कर देते हैं, पहले तो 5 साल पहले की एज आ जाएगी, वो 5 साल पहले की एज जो सोनू से 3 गुना थी, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x - 5 = 3y - 15 हो गया, और जो 3y हमारे पास इधर उठा के ले आओ, -5 उठा के उधर ले जाओ, तो 3y राइट से उठा के लेफ्ट में आया, तो ये ऑपोजिट हो गया साइन, तो पॉजिटिव से नेगेटिव 3y हो गया, और -15 अपनी साइड में ही रहा, मतलब राइट में ही रहा, और -5 लेफ्ट से उठा के राइट साइड में ले आया, तो +5 हो गया, तो x - 3y = -10 हो गया हमारे पास, क्या हो गया -10। इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट मान लेता हूँ। सेकेंड इक्वेशन में क्या बोल रहा हो गया, 10 साल बाद, पहले 10 साल बाद हमने क्या करना है, 10-10 दोनों में ऐड कर लेते हैं, 10 साल बाद की एज आ जाएगी हमारे पास दोनों की, और 10 साल बाद उनकी एज होगी ट्वाइस, मतलब दुगनी हो जाएगी, तो क्या आ जाएगी x 10 साल बाद सोनू की एज से दुगनी हो जाएगी, मतलब सोनू की एज जो 10 साल बाद होगी उसको डबल से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो किसके बराबर आ जाएगी, नूरीज की एज के बराबर आ जाएगी। तो अब हमने क्या किया, हमने आगे x + 10 एज इट इज,
2 को y से भी कर दिया और 2 को 10 से भी कर दिया। 2 को y से किया तो 2y आ गया, 10 को 2 से किया तो 20 आ गया हमारे पास। तो x, ये 2y उठा के इधर ले आओ आप और 10 को उठा के उधर ले जाओ, तो ये पॉजिटिव 2y इधर आके -2y हो गया और 20 उधर राइट में ही रहा तो सेम साइन रहेगा और +10 इधर आके -10 हो गया। तो सेकंड इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, x - 2y = 10 तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों में ही हमारे पास x के कोफिशिएंट इक्वल हैं, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही माइनस कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, x - 3y है, x - 3y = -10 है और x सेकंड इक्वेशन क्या है, x - 2y = +10 है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है x - 3y = -10 और सेकंड इक्वेशन क्या है, x - 2y = 10। अब हमने फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करना है, तो क्या हो जाएगा, ऑपोजिट साइन हो जाएंगे सेकंड इक्वेशन के। ये पॉजिटिव x है तो -x हो जाएगा, माइनस वाला पॉजिटिव x हो जाएगा, +2y हो जाएगा और +10 -10 हो जाएगा। तो x - x ये हमारे पास कैंसिल हो गया, x में से x गया तो बचा कुछ भी नहीं। तो -3y + 2y क्या हो जाएगा, -y हो जाएगा और -10 -20 हो जाएगा। ये हमारे पास कट के तो y की वैल्यू क्या आ गई, 20। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 20। तो हमने पुट है ना, पुट दी y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेता हूँ। तो y की वैल्यू पुट कर दी, x - 3 × 20 = -10। तो x - 60 = -10। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -10 + 60 = 50 ईयर्स आ गई। तो हमारे पास नूरीज की एज जो है हमारे पास वो क्या आ गई, हमारे पास x ईयर्स में है तो x की वैल्यू क्या निकली हमारे पास, 50। तो 50 ईयर्स होगी हमारे पास नूरीज की। और जो हमारे पास सोनू की एज है वो क्या निकली है, 20 में, तो y की वैल्यू 20 में निकली है तो 20 ईयर्स होगी। तो ये दोनों हमारे पास आंसर आ गए, एक की आ गई 50 ईयर्स, दूसरी की आ गई 20 ईयर्स। तो नूरीज की एज हमारे पास 50 ईयर्स आ गई और सोनू की एज क्या आ गई हमारे पास, 20 ईयर्स। पहले हमें एक 2 डिजिट नंबर दिया हुआ है उसको मान के चलते हैं। तो पहले फर्स्ट लेट मान लेते हैं, लेट क्या दिया हुआ है, 10th डिजिट नंबर, 10th प्लेस डिजिट = x आ गया और 1 प्लेस डिजिट y आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, 2 डिजिट का सम हमारे पास क्या है, 9 है, राइट। x + y = 9 है। जैसे 1 18 है तो 1 + 8 कितना हो गया, 9। ऐसे ही हमने x + y 2 नंबर मान लिए, उसका सम क्या है, 9 है। अब नंबर, अब देखो मैं 18 है मान लो, है ना, 18 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10 × 1 + 8, राइट, 10 × 1 + 8। तो ऐसे ही जब मैं इसको अब डिजिट्स में 2 डिजिट नंबर बनाऊंगा तो क्या लिखूंगा, 10x, क्योंकि 10th प्लेस वाला नंबर x है तो 10x और 1st प्लेस वाला नंबर y है तो 10x + y। और इधर लिख देता हूँ, इसका रिवर्स करना है, रिवर्स मतलब जैसे 81 है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 8 × 10 + 1। तो ऐसे ही मैं इधर लिखूंगा 10y, थोड़ा सा आगे लिख देता हूँ, 10y + x, राइट। तो अब हमने क्या करना है इसमें, जो पहले नंबर जो है हमारे पास, जैसे ये नंबर क्या है 10x + y, है ना, उसको हमने क्या करना है, जो नंबर है उसको 9 से मल्टीप्लाई करना है। और जो रिवर्स नंबर है इसका ऑपोजिट नंबर, मतलब रिवर्स कर दिया, तो जो नंबर बना है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 से। तो इक्वेशन क्या बन गई, 9 को 10 से किया तो क्या बन गया, 90x, 9 को y से किया क्या बन गया, 9y, 2 को 10 से किया क्या बन गया, 20y, और 2 को x से किया, दोनों से करना है हमने, 2 को x से किया तो क्या बन गया, 2x। अब इसको उठा के इधर ले आओ, 90x + 9y और 20y इधर राइट से लेफ्ट में ले आओ, तो ये 20y - 20y हो जाएगा और 2x - 2x हो जाएगा = 0। और 90 - 20 कितना हो गया,
70y, सॉरी 90x माइनस 2x कितना हो गया 80x, 88x। और 9y माइनस 10y 20y कितना हो गया 90x में से 2x माइनस किया तो 88x आ गया। 9y माइनस 20y कितना हो गया माइनस 11y इज इक्वल टू 0। अब ये सारे का सारा किससे 11 का मल्टीपल है तो 11 कॉमन निकाल लेते हैं। तो 11 को 88 से डिवाइड किया तो 8x आ गया। और 11y को 11 से डिवाइड किया तो क्या बन गया ओनली y इज इक्वल टू 0। तो ये 0/11 अंदर आके खत्म हो जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। इसको हम फाइनली हम सेकंड मान लेते हैं। अब जब फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन में y पॉजिटिव और माइनस में है तो सीधा इक्वेशन को ऐड करके y को एलिमिनेट किया जा सकता है। तो इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस करेंगे, क्योंकि प्लस करने के बाद भी हमारे पास y एलिमिनेट हो जाता है। या तो हम x को एलिमिनेट करके y की वैल्यू निकाल लेते हैं या y को एलिमिनेट करके x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। दूसरी इक्वेशन क्या आ गई 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इन दोनों को ऐड किया तो ये तो y माइनस वाई तो खत्म हो गया, एलिमिनेट हो गया। x प्लस 8x कितना हो गया 9x इज इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू क्या है कि 9 डिवाइड बाय 9 तो 1 आ गई। अब पुट दी x इन इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x क्या है 1 है, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9 आ गया। तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 1 तो क्या आ गया 8 आ गया। तो जो नंबर है हमारे पास 10th डिजिट नंबर क्या आ गया हमारे पास वो आ गया 1। और जो यूनिट डिजिट नंबर है वो आ गया 8। रिक्वायर्ड नंबर क्या आ गया हमारे पास नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। तो 10 इंटू 1 आ गया और y की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। तो 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18 आ गया। तो फाइनली है हमारे पास नंबर क्या आ गया 18। इस क्वेश्चन में क्या बोला होगा कि मीना जो है वो बैंक जाती है 2000 रुपीज निकलवाने के लिए। वो जो कैशियर है उसको कुछ 50 रुपीज के नोट्स दे देता है और कुछ 100 रुपीज के नोट्स दे देता है। और नोट्स की संख्या जो होती है वो 25 होते हैं टोटल। तो हमने बताने हैं कितने नोट्स 50 रुपीज के हैं और कितने नोट्स 100 रुपीज के हैं। तो मैं लेट मान लेता हूँ इसमें, लेट 50 रुपीज नोट्स, तो वो कितने मान लिए मैंने x। और 100 रुपीज के नोट्स मैंने मान लिए y। तो आगे क्या है जो हमारे पास जो नोटों की संख्या है वो कितनी है 25। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 आ गए। टोटल संख्या कितनी है 100 रुपीज के नोट्स की और 50 रुपीज के नोट्स की 25। तो x प्लस वाई इक्वल टू 25। अब हमने क्या करना आगे, हमने इसकी वैल्यू है जो वैल्यू कितनी है 2000। तो हमने x को मल्टीप्लाई कर देना क्योंकि x नोट्स हैं 50 के तो 50x हो गया ये। और y नोट्स हैं 100 के तो 100y हो गया। और टोटल वैल्यू कितनी आ गई इसकी 2000। तो आगे क्या करना है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से। क्यों करेंगे 50 से, जिससे x का कोफिशिएंट हमारे पास इक्वल हो जाएगा। जो सेकंड x का कोफिशिएंट जो फर्स्ट में होगा और x का कोफिशिएंट सेकंड में होगा वो इक्वल हो जाएगा। जिसके बाद हम माइनस करेंगे दोनों इक्वेशन को तो वो x एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसमें क्या आ गया, फर्स्ट को 50 से मल्टीप्लाई किया तो 50x प्लस 50y इज इक्वल टू 1250 राइट। और दूसरी इक्वेशन एज इट इज लिख देंगे 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। अब ये ऑपोजिट साइन हो जाएंगे, नीचे लेके क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस हो गया, माइनस 50x माइनस 100y माइनस 2000। तो 50x माइनस 50x ये हमारे पास कैंसिल हो गया। 50 माइनस 100y कितना हो गया 50y माइनस 100y। तो 50 माइनस 50y आ गया। तो इसमें माइनस किया तो माइनस 750 आ गया। और फिर y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास माइनस 750 ओवर माइनस 50। तो ये माइनस माइनस कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 से 75 को 5 से डिवाइड किया तो 15 आ गया। अब हम पुट दी y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो y की वैल्यू पुट कर देंगे, x प्लस वाई कितना है 15 इज इक्वल टू 25। x इज इक्वल टू 25 माइनस 15 इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई।
और वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 15, राइट। तो मतलब जो नंबर ऑफ 50 नोट्स हैं वो कितनी है, 10 है, और जो नंबर ऑफ 100 नोट्स हैं वो कितने हैं, 15 है। तो इसकी जो टोटल वैल्यू होगी 2000 बन जाती है। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ये, मतलब लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। तो इसमें क्या बोला हुआ है, एक लाइब्रेरी है, वो 3 डेज के फिक्स चार्ज लेती है, वो 3 डेज के बाद वो एवरी डे के एक चार्ज लेती है, राइट। और उस जैसे मान लो सरिता है, पहले तो हमने इसको लेट मान लेते हैं, लेट फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज, तो 3 दिन के लिए फॉर 3 डेज वो मान लेते हैं रुपीस एक्स। और जो चार्ज पर डे है उसके बाद वाले दिनों का, 3 डेज के बाद वाले दिनों का चार्ज पर डे है, वो क्या है हमारे पास, रुपीस वाई। तो आगे क्या है, अब इन्होंने बोला होगा सरिता जो है वो लेती है 7 डेज के लिए बुक, और उसको 27 पे करती है। पहले 3 डेज का है एक्स, तो 3 डेज 7 में से 3 डेज तो निकाल ही दो, क्योंकि 3 डेज के तो फिक्स चार्ज हो ही गया। और 3 डेज के बाद बचे 4 डेज, क्योंकि टोटल 7 डेज है, तो 4 वाई, और वो देती है टोटल 7, 3 डेज फिक्स चार्ज हो गया, 4 डेज उसके बाद एक्स्ट्रा डेज हो गए, टोटल डेज 7 हो गए, और चार्ज कितना पे करते हैं वो 27। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और सेकंड इक्वेशन में क्या है हमारे पास, एक और जो सोशी है वो 5 डेज के लिए बुक लेती है लाइब्रेरी से, वो 21 चार्ज पे करती है। तो मतलब एक्स प्लस 3 डेज के तो फिक्स चार्ज हो गए, बचे कितने 2 डेज एक्स्ट्रा, तो उसकी टोटल चार्ज कितना करते हो 21। सीधा ही हम इसमें तो मैं यहीं पे फर्स्ट माइनस सेकंड कर देता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, क्योंकि सीधा ही एक्स एक्स इक्वल है तो एक्स एलिमिनेट हो जाएंगे सीधा ही। तो एक्स प्लस 4 वाई इज इक्वल टू 27, और एक्स प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 21। ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो एक्स माइनस एक्स कट गया, 4 माइनस 2 वाई कितना हो गया, 2 वाई आ गया हमारे पास, 27 माइनस 21 कितना हो गया, 6 हो गया। और वाई क्या आ गया हमारे पास, 6 डिवाइड बाय 2, तो क्या आ गया 3, y की वैल्यू क्या आ गई 3। अब हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं y की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, x प्लस 4 वाई इक्वल टू 27, तो x प्लस 4 इंटू 3 y इज इक्वल टू 27, तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 27, तो x की वैल्यू क्या आ गई 27 माइनस 12 इज इक्वल टू 15, तो x आ गया 15 हमारे पास, और y क्या आ गया 3। तो जो फिक्स चार्ज है 3 दिनों के लिए वो 15 रुपीज है, और जो चार्ज पर डे है वो 3 रुपीज है। तो ये हमारे पास कॉस्टिंग आ गई, फिक्स चार्ज आ गई 15 रुपीज, और चार्ज पर डे 3 रुपीज।